ध्यान से देखिए, इससे पहले आपने नहीं देखे होंगे ऐसे दृश्य। और ध्यान से देखिए, रात के आसमान में एक के पीछे एक चलती हुई ये चीजें भला क्या हो सकती हैं। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। नई जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी फ्री सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है। रात के आकाश में बहुत से खगोलीय पिंड हमें समय समय पर अचंभित करते रहते हैं। वहीं कुछ मानव निर्मित वस्तुएं यानी मैन मेड सैटेलाइट्स भी हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ऐसी ही एक घटना 22 अप्रैल 2020 को घटित हुई जब आकाश में चलती हुई वस्तुओं की एक लड़ी दिखाई दी। वास्तव में ये श्रृंखला थी उपग्रहों की, 2-4 नहीं बल्कि पूरे 60 उपग्रहों की, जिसे नाम दिया गया सैटेलाइट ट्रेन। आइए जानते हैं इसकी हकीकत। अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा 22 अप्रैल को कैप कैनवरल में कॉस्मोड्रोम से 15:30 यूटीसी यानी कि मास्को के समयानुसार 10:30 पर फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा साथ में स्टारलिंक माइक्रो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के साथ लॉन्च किया गया। 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. लॉन्च के लगभग 9 मिनट बाद लॉन्च वाहन का पहला चरण, जो लॉन्च के दौरान 3 बार इस्तेमाल किया गया था, अटलांटिक महासागर में ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक उतर गया। फाल्कन 9 के प्रक्षेपण के 15 मिनट बाद 60 उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में डाल दिया गया। श्रृंखला की जांच के बाद वे आउटबोर्ड इंजनों की मदद से लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ा दिए जाएंगे। आसमान में 60 उपग्रह जब एक साथ दिखाई दिए तो लोग इसे कोई अजूबा समझ बैठे, लेकिन वास्तव में एक के बाद एक छोड़े गए सैटेलाइट जब आकाश में चमकते हुए चलने लगे तो उन्होंने एक सैटेलाइट ट्रेन का नजारा पेश किया जो अद्भुत था। स्टारलिंक लॉन्च ने अपने नाम कई तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है कि इस उड़ान में तीसरी बार स्पेस एक्स ने पुनर्नवीनीकरण पेलोड फेयरिंग टुकड़ों को हटा दिया जो नोज कोन बनाते हैं और जो लिफ्ट ऑफ के दौरान पेलोड को बचाते हैं। इसका एक और ऐतिहासिक घटक बताया जा रहा है क्लैम शील्ड कवरिंग, वन एंड डन। स्टारलिंक नेटवर्क को पृथ्वी की निम्न कक्षा में बड़ी संख्या में लगभग 500 किलोग्राम वजनी स्मॉल व्हीकल्स की तैनाती को लेकर पृथ्वी के उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुर्गम और कम आबादी वाले क्षेत्रों सहित हर जगह ये संचार प्रणाली 1 गीगाबिट प्रति सेकंड की गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा प्रदान करेगी, जो 5G मानक से मेल खाती है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क के अनुसार स्पेस एक्स को न्यूनतम इंटरनेट कवरेज शुरू करने के लिए कम से कम 400 स्टारलिंक कर्मियों की आवश्यकता होगी और मध्यम कवरेज प्रदान करने के लिए कंपनी को कम से कम 800 उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी। Curiosity. एक सवाल आपके ज्ञानवर्धन के लिए। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था जिसे भारत की धरती से प्रक्षेपित नहीं किया गया था? इस सवाल का जवाब है भारत के पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 2M प्रक्षेपण रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।